ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। स्कंद 2 अध्याय 5 श्लोक संख्या 20। शब्दों का परिचय इस प्रकार है। सह एषः भगवान लिंगैः त्रिभिः एतैः अधोक्षजः सुलक्षितः गति ब्रह्मन् सर्वेषां मम च ईश्वरः। स एष भगवान् लिंगैः लक्षिता गतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः। स एष भगवान् लिंगे स्त्रीभिरेतैरधोक्षजः सोल्लक्षित गतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः। स एष भगवान् लिंगे स्त्रीभिरेतैरधोक्षजः सोलक्षित गतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः। स एष भगवान् लिंगे स्त्रीभिरेतैरधोक्षजः सोलक्षित गतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः। स एष भगवान् लिंगे स्त्रीभिरेतैरधोक्षजः सुलक्षित गतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः। स एष भगवान् लिंगे स्त्रीभिरेतैरधोक्षजः सुलक्षित गतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः। स एष भगवान् लिंगे स्त्रीभिरेतैरधोक्षजः सुलक्षित गतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः। स एष भगवान् लिंगे त्रिभिषु अलिक्षत स्त्रीभिरेतैरधोक्षजः गति ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वर सर्वेषां मम चेश्वरः। स एष भगवान् लिंगे स एष भगवान् लिंगे त्रिभिरेतैरधोक्षजः गति ब्रह्मन् सुलक्षित गतिर्ब्रह्मन्
सर्वेषां मम च ईश्वरः सर्वेषां मम चेश्वरः स एष भगवती लिंगे एष भगवान् लिङ्गे स्त्रीभेतेष्वश वीरेते रथोक्षजा स्वलक्षति गति ब्रह्मणि स्वलक्षितागते ब्रह्मन् सर्वेषामश्वेश्वः सर्वेषां मम चेश्वरः स एषा भगवान् लिङ्गे ऐसा भगवान लिंगे विभूतेरधोक्षजा वीरेते रथोक्षजः क्षतागति ब्रह्मान् स्वलक्षितगते ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेक्षर सर्वेषां मम चेश्वरः स ऐसे भगवान लिंगे ऐसा भगवान लिंगे त्रिभी दोक्ष वीरतेरदोक्षजा अलक्षित गति ब्राह्मण स्वलक्षितागते ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरम् सर्वेषां मम चेश्वरः स एषा भगवान् लिंग स एष भगवान् लिङ्गे स्त्री परितरस्तुष वीरतेरदोक्षजा सर्वलक्षित गति ब्रह्मन् सर्वलक्षितागते ब्रह्मन् सर्वासां मम च शिविर सर्वेषां मम चेश्वरः भगवान लिंगे ऐसा भगवान लिंगे स्त्री भीतेरदोक्षज वीरतेरदोक्षजा स्वलक्षित गतिर्ब्रह्मान् ब्रह्मा सर्वेषां मम चेश्वर चेतेश्वर हरे कृष्ण सह एष भगवान् लिंगे ऐसा भगवान लिंगे त्रिभियेते दोषजा वीरतेरदोक्षजा सुलक्षित गति ब्रह्मान् स्वलक्षितगति ब्रह्मा सर्वेषां मम च ईश्वर सर्वेषां मम चेश्वरः स एष भगवान् लिंगे स एष भगवान लिंगे स्त्रीभिरेतैरधोक्षज वीरतेरदोक्षजा लक्षिता गतिर्ब्रह्मान् अनुलक्षितगतिर्ब्रह्मा सर्वेषां मम चेश्वरः सर्वेषां मम चेश्वरः शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ इस प्रकार है, सह वह, ये सह यह, भगवान भगवान, लिंग ही लक्षणों से, त्रिभी तीन, येते ही इन सबों से, अधोक्षजः परम दृष्टा भगवान, सुअलक्षिता अदृश्य, गति ही चाल फेर, ब्रह्मन है नारद, सर्वेशम हर एक का, मम मेरा, च भी ईश्वरः नियंता। अनुवाद, हे ब्राह्मण नारद, परम दृष्टा दिव्य भगवान प्रकृति के उपर्युक्त प्रकृति के तीनों गुणों के कारण जीवों की भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, लेकिन वे मुझ समेत सबों के नियंता हैं। तो आप लोग दोहराइए मेरे पीछे। हे ब्राह्मण नारद, परम दृष्टा दिव्य भगवान प्रकृति के उपर्युक्त प्रकृति के तीनों गुणों के कारण जीवों की भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, लेकिन वे मुझ समेत सबों के नियंता है। तात्पर्य,
भगवत गीता 7.24 और 25 में भगवान ने यह स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि निर्विशेषवादी जो ब्रह्म ज्योति रूप भगवान की दिव्य किरणों को अधिक महत्व देता है तथा यह निष्कर्ष निकालता है कि परम सत्य अनंत गोत्वा निर्विशेष है तथा आवश्यकता पड़ने पर अपना रूप प्रकट करता है। ऐसा निर्विशेषवादी सगुणवादी से कम बुद्धिमान होता है, चाहे वह वेदांत के अध्ययन में कितना ही क्यों न लगा रहे। तथ्य तो यह है कि ऐसे निर्विशेषवादी भौतिक प्रकृति के उपर्युक्त गुणों से आच्छादित रहते हैं, अतएव वे भगवान तक पहुंचने में असमर्थ रहते हैं। भगवान प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुगम्य नहीं है, क्योंकि वे अपनी योगमाया शक्ति से आवृत रहते हैं, लेकिन इससे यह त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि भगवान मूलतः अव्यक्त थे और अब मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप विहीन होने की यह भ्रांत धारणा भगवान के योगमाया आवरण के कारण है, और जब बद्ध जीव भगवान की शरण में जाता है तो परम इच्छा से ही यह दूर हो सकता है। भगवत भक्त जो भौतिक प्रकृति के उपर्युक्त तीनों गुणों से परे रहते हैं, वे शुद्ध भक्ति भाव में अपनी प्रेम दृष्टि से उनके सर्व आनंदमय दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज का प्रातःकालीन भागवतम क्लास में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्कंद 2 अध्याय 5 और श्लोक संख्या 20। 19 नंबर श्लोक में ये अध्याय का शीर्षक है समस्त कारणों का कारण, और इसमें ब्रह्मा जी और नारद जी उनके बीच में वो प्रश्न उत्तरी का संवाद चल रही है। मतलब नारद प्रश्न पूछ रहे हैं और ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं, कैसे ये सृष्टि हुई और उसमें इसका कारण कौन है, कौन आप ही सृष्टि कर रहे हैं या आपके पीछे और कोई है। और यहाँ प्रश्न उत्तर में प्रश्न पूछ चुके हैं नारद जी और ब्रह्मा जी यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं। 19 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं कि ये जो प्रकृति है, प्रकृति ही सब कुछ कर रहा है। जैसे बोलते हैं ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वसा अहंकार विगुणात्मा कर्ता हम इति मन्यते। सब कुछ प्रकृति कर रही है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि हम सब कर रहे हैं। ऐसे ही प्रकृति जो है वो भगवान का डायरेक्शन में कर रही है और प्रकृति भगवान के अंडर में है और भगवान प्रकृति के माध्यम से सब कुछ करा रहे हैं। और इसमें बोल रहे हैं कि जो प्रकृति वो क्या कर रहा है, जीव को इस संसार में कार्य करके बंधन में डालता रहता है और वो उसी में चक्कर में वो प्रकृति के जो सत्व रजो और तमो 3 गुण उसके अंडर में आके वो काम करती है, ये जीव काम करता है और उसमें फंस जाता है।
बोलते हैं कि यस्तेन्द्र गोपम अथवेन्द्र मोह कर्म बंधान रूप फलभाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्तिभाजन। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि सब लोग इंद्र गोप से लेके इंद्र राजा इंद्र तक, छोटे से कीड़े से लेके इंद्र तक सब लोग ये कर्म के चक्कर में फंसे हुए हैं। कर्म का बंधन उनको मिल रहा है और सब लोग जन्म मृत्यु में फंस रहे हैं। और भगवत गीता में अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान को कि अथ केन प्रयोक्तं पापं चरति पुरुषः अन्निच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। बोलते हैं कि सब लोग सब कुछ जानते हुए भी तो हम लोग सब जानते हैं कि ये पाप करेंगे तो जो हमको दंड भुगतना पड़ेगा, और पुण्य करेंगे तो हम बंधन में फंसेंगे, स्वर्ग जाएंगे, फिर आना पड़ेगा। सब जानते हुए भी कोई तो एक फोर्स कर रहा है, बाध्यता मतलब बाध्य करता है कोई कि काम पाप करने के लिए। कोई तो मतलब दिखता नहीं है ऐसा, कोई तो फोर्स कर रहा है कि पाप करने के लिए कराता है। तो कौन है ये चीज जो सबको पाप कराता है और आगे जाके फिर वो जीव फंस जाता है उसमें। तो भगवान बोलते हैं कि काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्भव महासनम महापापमा विधि एनम यह वैरिणाम। बोलते हैं कि ये जो काम और काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये जो काम और क्रोध, यही सबका बंधन का कारण है। यही काम कराता है, पाप कराता है, काम कराता है और उस बंधन में फंसाता है। तो हम ये देखेंगे, ये श्लोक में देखें कि ये गुण जो है प्रकृति का, ये जो गुण, उसी गुण सबको बंधन में फंसाता है और वही एक्चुअली काम करती है। तो ये श्लोक में देखेंगे 20 नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी नारद जी को बोल रहे हैं कि हे ब्राह्मण नारद, परम दृष्टा दिव्य भगवान प्रकृति के उपर्युक्त प्रकृति के तीनों गुणों के कारण जीवों की भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, लेकिन वही मुझ समेत सबों की नियंता है। बोलते हैं कि ये जो भगवान अपना जो तीन ब्रह्मा विष्णु महेश जो गुणावतार भगवान खुद लेते हैं, गुणावतार लेके पूरा ये सृष्टि को मेंटेन करते हैं, सृजन करते हैं, मेंटेन करते हैं और संहार करते हैं। बोलते हैं कि ये तीनों गुण जो जीव के ऊपर ऐसे आच्छादित हो गया है कि वो भगवान को समझ नहीं सकता। बोलते हैं कि जीवों की भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं भगवान। भगवान को अधोक्षज कहा जाता है। अधोक्षज मतलब वो हमारे जो भौतिक इंद्रियों से परे हैं भगवान। हम अपना भौतिक इंद्रियों से भगवान को जान नहीं सकते, भगवान का लिमिट को हम नाप नहीं सकते। भगवान इससे परे हैं। हमारा जो बुद्धि है, हमारा जो इंद्रियों का जो लिमिटेशन है, उससे बहुत परे हैं। बोलते हैं कि जो भगवान का शेष अवतार है, शेष जी, वो अनंत कोटि अनंत काल से अनंत फन से वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं। वो खत्म नहीं हो रहा है। भगवान का इतना गुण और लीला चरित्र वो इतना महान है, इतना महान है। इसके लिए भगवान को अधोक्षज कहा गया है। और वो बोलते हैं कि लेकिन वो मुझ समेत सबों के नियंता है। ब्रह्मा जी बोले हैं वो मेरे साथ साथ सबका नियंता भगवान है। सब कुछ उनके अंडर में हो रहा है, सब कुछ कंट्रोल वही कर रहे हैं। तो हम देखेंगे भगवान कैसे अधोक्षज है। बोलते हैं कि भगवान सबका जो हमारा जो चिंताधारा, हम जहां तक सोचते हैं वो कुछ लिमिट तक है। जैसे कि कुएं में एक मेंढक रहता है, उसका सोचना कहाँ तक है, वो कुएं में जितना उतना एरिया में जितना है उतना तक वो सोच सकता है, क्योंकि वो आगे देखा ही नहीं। वो जब कोई आके बोलता है कि मैं तो अटलांटिक सागर से आया हूँ, वो कितना बड़ा है, बोलते हैं क्या ये इससे बड़ा है, कितना गुना बड़ा है। वो अपने दिमाग से वो मेजर कर रहा है। वैसे ही हम लोग, हमारा जो लिमिटेशन है, हम वहाँ कुछ लिमिट तक हम सोच सकते हैं। जैसे बताया गया है भागवतम में कि मेरू पर्वत के
उनका चरण देश में कि एक ऐसा जामुन काला जामुन का पेड़ है, उसका फल इतना बड़ा बड़ा है, हाथी जैसा फल है उसका, इतना बड़ा है, हाथी जैसा फल है उसका, और वो गिरते ही वो फट जाता है और उसका जो रस निकलता है उसमें सागर बनता है, समुंदर बनता है। उसको कोई हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते, कोई सोचेगा ये कैसे हो सकता है, इतना बड़ा बड़ा फल और सागर बनता है, और घी का सागर है, गन्ने का जूस का सागर है, और कितना ये सब सागर है, इधर तो लवण सागर है, हम ये सोच नहीं सकते कि घी का भी सागर है। भगवान ये सब किए, लेकिन हम अपने दिमाग से उसको नहीं, वहां तक हम नहीं सोच सकते कि सबको, ये जो संसार में सब जीव मोहित है, सब लोग मोहित है संसार में, सबको पता है कि हमारा ये स्थान हमारे लिए नहीं है, दुखालय में शाश्वतम, हमारा स्थान क्या है, भगवान का धाम है, सबको पता है, फिर भी जीव वो उसी इंद्रिय तृप्ति में और ये संसार में भाग रहा है। क्योंकि भगवान जब सृष्टि किए तब एक ऐसा सॉफ्टवेयर सबके हृदय में फिट कर दिए, अहम ममेति, मैं और मेरा, इसके चक्कर में सब लोग पागल है, सब लोग जानते हुए भी उसके पीछे भाग रहे हैं। इसके लिए भगवान को समझना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन शास्त्र में बताया गया कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरत्यदा। अगर इस इंद्रियों, भौतिक इंद्रियों से तो हम भगवान को जान नहीं सकते, लेकिन फिर भगवान को तो जानना पड़ेगा, नहीं जानेंगे तो फिर कैसे हम फिर भगवान का धाम जाएंगे, और ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है उससे कैसे हम बच के निकलेंगे। बोलते हैं कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखी जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरत्यदा। अगर भगवान का सेवा करेंगे, सेवन मुखी जिह्वादो, जिह्वा से स्टार्ट होता है सेवा, अगर हम सेवा करेंगे भगवान का तो फिर हमारा इंद्रिय शुद्ध होगा। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हम सब प्रकार का उपाधि को छोड़कर भगवान के जो भगवान ऋषिकेश है उनका अगर सेवा करेंगे, हमारे सब इंद्रियां उनकी सेवा में लगाएंगे, तो फिर ही हम भगवान को जान सकते हैं। इसके लिए भगवान को जानना ये हमारे भौतिक इंद्रियों और हम अपने सोचेंगे कि हम ज्ञान के माध्यम से या योग के माध्यम से और हम ऐसे ही भगवान को जान लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। भगवान बोलते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्व था, जो मेरा जन्म और कर्म को जान लेता है तत्व के साथ, वो फिर मेरे धर्म का आता है। इसलिए भगवान को जानना बहुत जरूरी है। भगवान अधोक्षज है, उनको हम इंद्रियों से, भौतिक इंद्रियों से जान नहीं सकते, लेकिन उनको तो जानना पड़ेगा। जानने के लिए हम ये जो प्रोसेस है, भक्ति का प्रोसेस, उसको अपनाएंगे तो हम भगवान को जान सकते हैं। और बोलते हैं कि भगवान सबका, ब्रह्मा जी बोलते हैं मेरे समेत सबका कंट्रोल भगवान करते हैं। भगवान बोलते हैं कि मदभयात बाती बातों सूर्य तपति मदभयात दहती अग्नि बरसती इंद्र मदभयात। भगवान बोलते हैं कि मेरे भय से ये मदभयात बाती बातोयम, ये हवा चलता है मेरी भय से। सूर्य स्तपति मदभयात, सूर्य जो उसका किरणें, सूर्य जो किरणें देते हैं वो मेरे भय से ही वो टाइम पे उदय होते हैं और टाइम पे अस्त होते हैं। बरसती इंद्र, इंद्र भी मेरी भय से ही वो वर्षा करता है। और दहती अग्नि, अग्नि भी मेरी भय से ही जलता है। इसके लिए भगवान का भय से, भगवान के भय से, भगवान के आदेश से सब लोग अपना अपना कर्तव्य करते रहते हैं, देवी देवता सब लोग। और ये जो अधोक्षज है, बोलते हैं कि सबई पुंसा परो धर्मो यतोर भक्ति अधोक्षज अहेतु की अप्रतिहता यात्मा सुप्रसिद्ध थी। जो अधोक्षज है भगवान, तो उनको जानने के लिए सबका कर्तव्य यही है कि उस अधोक्षज का भक्ति किया जाए। भक्ति करेंगे तो ही हम उनको जान सकते हैं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवत गीता में 24 और 25, 7वां अध्याय का 24 और 25 में बताए हैं कि
घोषित करते हैं कि निर्विशेषवादी जो ब्रह्म ज्योति रूप भगवान की दिव्य किरणों को अधिक महत्व देता है। बोलते हैं कि जो निर्विशेषवादी लोग है, ऐसा बताया गया है कि वदंती ततत विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान का जो फीचर है, भगवान का जो स्वरूप है, वो भगवान को जानने के लिए तीन प्रकार का लोग है भगवान को जानते। कोई बोलते हैं कि भगवान ब्रह्म ज्योति है, कोई बोलता है कि भगवान परमात्मा है, और कोई बोलता है भगवान साकार रूप है। तीन प्रकार का लोग है। उसमें बोलते हैं कि वदंती ततत विदस्तत्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति। ब्रह्मेति जो है, जो ज्ञानी लोग, जो निर्विशेषवादी लोग है, मायावादी लोग, ये लोग क्या करते हैं, ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हैं, और ब्रह्म ज्योति भगवान का जो ज्योति है उसको ही मान लेते हैं कि यही परम सत्य है। और जो योगी लोग, वो लोग बोलते हैं कि जो हृदय के अंदर जो परमात्मा है उसको भी मानते हैं कि यही परम सत्य है। और जो भक्त लोग हैं वो भगवान का साकार रूप को मानते हैं कि भगवान अपने धाम में साकार रूप में है, वो भगवान है, हाँ, सच्चिदानंद रूप में। और ये जो ब्रह्म जो ज्योति है वो सत्य है, और सत और चित जो परमात्मा है वो सत और चित है, और सत चित और आनंद वो है भगवान। इसके लिए बोलते हैं कि ये जो निर्विशेषवादी है वो ब्रह्म ज्योति को ही अधिक महत्व देता है, तथा निष्कर्ष निकालता है कि परम सत्य अंततः निर्विशेष है। वो लोग बोलते हैं कि परम सत्य जो है निर्विशेष है, और वो आवश्यकता पड़ने पर वो अपना रूप में प्रकट होते हैं। बोलते हैं कि भगवान निराकार है, जब उनको जरूरत पड़ता है तभी वो आकार मतलब रूप लेते हैं, रूप लेके अवतार लेते हैं या करते हैं। तो ये इनको मूर्ख कहा गया है, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि भागवतम में कि चतुश्लोकी में, भागवतम में प्रथम श्लोक में अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सदासत परं पश्चाद अहं यदेत तच्च जो अवशिष्येत सो अस्मि। हम बोलते हैं कि सृष्टि से पहले जब सृष्टि ही नहीं हुआ था तभी मैं था, अहमेवा समेवाग्रे, सबसे पहले मैं ही था। सृष्टि होने के बाद मैं ही था, रहूंगा, और सृष्टि जब प्रलय हो जाएगा, सृष्टि पूरा नाश हो जाएगा, तब मैं ही रहूंगा। भगवान पहले भी थे और बाद में भी वही रहेंगे। और बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान सच्चिद और आनंद विग्रह, भगवान का रूप जो है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, वो सभी कारणों का कारण है और उनका साकार रूप है, सच्चिदानंद विग्रह कृष्ण है वो, ब्रह्मा जी बोलते हैं। लेकिन ये जो निर्विशेषवादी मायावादी लोग, ये लोग बोलते हैं कि भगवान का कुछ आकार नहीं है। और 8वां अध्याय 12वां अध्याय में भागवतम में, भगवत गीता में बोलते हैं कि जो लोग इसी मार्ग में सेवा करते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, तो उनको बहुत कठिन है इस रास्ते में, अगर वो प्रोग्रेस करना चाहते हैं बहुत कठिन है इसमें। हाँ, बोलते हैं क्लेशोधिको तरस्तेषाम अव्यक्त सक्त चेतसाम अव्यक्त ही गतिर दुखं देहावद्भिर अभाप्यते। इस रास्ते में बहुत कष्ट है, इस रास्ते में जो प्रोग्रेस करना चाहता है बहुत कठिन है, इसमें वो अपना जो लक्ष्य है उसमें नहीं पहुंच पाता है। जैसे योगी लोग, ये तो ब्रह्म ज्योति वाले, और योगी लोग बोलते हैं कि हम वो ध्यान करेंगे, ध्यान करके अपना जो कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठा के ब्रह्म रंध्र से ऊपर निकालेंगे, और उसके बाद किसी ग्रह में जाएंगे, ऐसे घूमते घूमते वो नहीं जा पाते। फिर क्या होता है, ये लोग जो ब्रह्म ज्योति में रहते हैं और कुछ साल के बाद, क्योंकि जो आत्मा हमेशा एक्टिव रहना चाहता है, वो उधर ऐसे ही पड़ा रहता है, कुछ कार्य नहीं है, तो फिर क्या है, उसको फिर आना पड़ता है इस भौतिक संसार में कुछ समय के बाद। इसके लिए ये जो उपाय है, ये जो प्रोसेस है वो बहुत कठिन है। इसमें भगवान के पास जाना या भगवान का धाम प्राप्त करना बहुत कठिन है। और आगे बोलते हैं
जैसे निर्विशेषवादी सगुणवादी से कम बुद्धिमान होते हैं, ये लोग कम बुद्धिमान होते हैं जो निर्विशेषवादी है, वो भक्त से वो बहुत कम बुद्धिमान होते हैं। भक्त जो है उसको बुद्धिमान कहा जाता है। लेकिन कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, क्योंकि वो भगवान को अच्छी तरह से जानते हैं, भगवान का क्या रूप है और भगवान कैसे हैं, और भगवान को वो पूरा तत्व से जानता है। इसके लिए उसके लिए ये सहज बन जाता है भगवान को प्राप्त करना। बोलते हैं कि निर्विशेषवादी सगुणवादी से कम बुद्धिमान होता है, चाहे वो वेदांत के अध्ययन में कितना ही क्यों न लगा रहे। वो निर्विशेषवादी क्या करते हैं, वो वेदांत अध्ययन हमेशा ज्ञान के माध्यम से जानना चाहते हैं भगवान को। वो सोचते हैं कि हम वेद पढ़ेंगे, ज्ञान जितना ज्ञान लेंगे उसके माध्यम से हम भगवान को जान सकते हैं। ऐसा नहीं है। जब चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके नाच रहे थे, तभी सार्वभौम भट्टाचार्य या जो मायावादी सन्यासी लोग, ये लोग बोलते थे कि ये आप सन्यासी हो, आपको वेद पाठ करना चाहिए, आप ये भावुक के तरह क्यों नाच रहे हो, क्यों ये कीर्तन कर रहे हो, ये सब सन्यास के लिए ठीक नहीं है। वो लोग, उनका दिमाग वहां तक है कि हम वेद पढ़ेंगे तो हम भगवान को जानेंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मेरे गुरु महाराज मुझे बोले हैं कि तुम मूर्ख हो, ये भगवान का नाम संकीर्तन करो और भगवान का नाम संकीर्तन करके भगवान के ये नाचो, यही इसी में ही भगवान प्राप्त हो सकते हैं। ज्ञान से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए शंकराचार्य खुद, उनका जो प्रचारक है, उनका जो गुरु है मायावादी लोगों का, खुद बोलते हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ा मते सन्नीत संप्राप्त काले नहीं रक्षति दुकुंज कारण। बोलते हैं कि उनका माँ को भी बोलते हैं, वो माँ बोलते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। वो खुद उनका माँ को बोलते हैं कि वो भगवान गोविंद का भजन करो। और उनका शिष्य लोग वो व्याकरण शास्त्र में रचे पचे रहते हैं कि ये श्लोक का नया वो अर्थ निकालते हैं तोड़ मोड़ करके। तो उनको जाके बोलते हैं कि ये कुछ काम का नहीं है, मृत्यु के समय कुछ काम का नहीं आएगा। केवल अगर भगवान का भज गोविंद का अगर भजन करोगे वही आपको साथ देगा। क्योंकि भगवत गीता ही बोलता है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त कलेवारम यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंत कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भावम भावित। हमको अंत समय में जो हमारा स्मरण आएगा वही हमारा गति होगा। इसके लिए ये जो ज्ञान, शुष्क ज्ञान, ये कुछ काम का नहीं है, ये कुछ। तो इसके लिए ब्रह्मा जी भी अपने स्तुति में बोलते हैं, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुख चरितां भवदीय वार्ता स्थाने स्थितम श्रुतिगतां तनुवान मनोवीर ये प्रयास जीतो पिछी तैस त्रिलोक्यम। बोलते हैं कि जो हमको अगर भगवान को प्राप्त करना है, हमको ये जो ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्त एव, ज्ञान के माध्यम से जो प्रयास हम कर रहे हैं उसको छोड़ना है। उसको छोड़ के नमन्त एवं जीवंती सन्मुख चरिताम भवदीय वार्ता स्थाने स्थितम श्रुतिगताम। हम जिस स्थान पे है, जिस आश्रम में है, जिस जगह पे है, उस जगह पे रह के भगवान का नमन करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे और सुनेंगे जीवंती सन्मुख चरिताम भवदीय वार्ताम। क्या सुनेंगे? भवदीय वार्ताम। जो भगवान का जो शुद्ध भक्त है उनसे मुख से जो भगवान के बारे में जो गुण लीला चरित्र जो गाते हैं, वो लोग कीर्तन करते हैं या उनके बारे में जो बोलते हैं, उसको अगर हम सुनेंगे तो ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो हम तीनों लोकों में कोई भी भगवान को ज्ञान के माध्यम से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं अपने स्तुति में 10वां स्कंद 14 नंबर चैप्टर 3 नंबर श्लोक में। और इसके लिए हम कितना भी भगवान को ज्ञान से नहीं जान सकते। और हम सोचेंगे ज्ञान तो नहीं है, और आगे प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं कि अपने स्तुति में कि मन्ये धना भी जना रूप तपस तो औजस तेजो प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग नाराधनाय भवंती परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयुत्थापाय। बोलते हैं कि मन्ये धना भी जन रूप तप श्रुत औजसा। धन से
ना अभिजात्य से, रूप आप सुंदर रूप है, तेज है, हाँ, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि, योग, ये किसी में आप प्राप्त नहीं कर सकते भगवान को। नाराधना या भवंती परस्य पुंस, अगर वो आराधना नहीं कर रहा है भगवान का, उसके पास ये सब कुछ है, हाँ, धन है, जन है, रूप है, तप है, सब कुछ है, वो कुछ काम का नहीं है, वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। केवल भगवान को भक्ति से ही प्राप्त कर सकता है। जैसे गज हाथी ने प्राप्त किया, गजेंद्र स्तुति में गजेंद्र जैसे प्राप्त किए। इसके लिए हम ये सब छोड़ के भगवान का भक्ति करना चाहिए। भगवान बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानाति जावन जस्यास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से ही मुझे कोई प्राप्त कर सकता है। हाँ, भगवान ऐसा नहीं कहा है कि ज्ञान से मुझे प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें बोलते हैं कि भगवान अपने आप को ढक के रखते हैं, सबके सामने भगवान प्रकट नहीं होते हैं। ये जो मायावादी लोग हैं, ये लोगों के सामने भगवान ही छुपा हुआ, मतलब अपने आप को ढक के रखते हैं। ये 25 नंबर श्लोक में 7वां अध्याय का भागवतम में, नाम प्रकाश सर्वस्य लोक माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति लोकम माम अजम अव्ययम। बोलते हैं कि ये जो मूढ़ लोग है, ये मुझे नहीं जान पाते हैं कि मैं अज अव्यय, हाँ, मैं अजन्मा होके भी जन्म लेता हूँ, और अव्यय बोलते हैं। ये लोग बोलते हैं कि ये इसका कोई रूप नहीं है। ये लोग नहीं जानते हैं कि मैं साकार भी हूँ, मतलब मेरा रूप है, साकार रूप है मेरा। वो अपने आप को ढक के रखते हैं, इनके सामने प्रकट नहीं होते। जैसे द्वापर युग में भगवान सबके सामने प्रकट, सब लोग नहीं जानते थे कि ये भगवान कृष्ण है करके, कुछ लोग ही जानते थे जो उनका भक्त थे। राजसूय यज्ञ में जब उनको बोलते हैं कि अग्र पूजा के लिए, तो कुछ लोग ही, भीष्म पितामह और पांडव लोग ही, कुछ लोग ही बोलते हैं कि ये अग्र पूजा इनका ही होना चाहिए क्योंकि ये भगवान है। सबको नहीं पता रहता है। और भगवान भी अपने आप को छुपा के रखते हैं। और भगवान खुद शिव जी को बोलते हैं कि जाओ प्रचार करो मायावाद का, और वो शंकराचार्य बन के आके प्रचार करते हैं, मायावाद प्रचार करते हैं, और सबको उनसे विमुख करवाते हैं। भगवान नहीं चाहते हैं कि सब, क्योंकि सब लोग नहीं कर पाते हैं भगवान का भक्ति। अगर भगवान प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुगम नहीं है। भगवान सबके लिए सहज नहीं है। बोलते हैं कि जो सरल है भगवान उसके लिए सहज है, और जो कॉम्प्लिकेटेड है उसके लिए वो भी, भगवान भी कॉम्प्लिकेटेड है। जे यथा याम प्रपद्यन्ते मांग तथैव भजाम्य हम। जो जिस प्रकार का मेरे पास शरणागत होता है, मैं उसी प्रकार उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ। क्योंकि अपनी योगमाया शक्ति से वो आवृत रहते हैं। लेकिन इससे यह त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि भगवान मूलतः अव्यक्त। हाँ, भगवान बोलते हैं मैं ढका हुआ रहता हूँ और उनके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। इसमें ये निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए कि मेरा रूप नहीं है, निराकार हूँ। ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मैं खुद नहीं प्रकट होता हूँ उनके सामने। हाँ, बोलते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप विहीन होने की यह भ्रांत धारणा भगवान के योगमय आवरण के कारण है। और जब बद्ध जीव भगवान की शरण में जाता है तो परम इच्छा से ही यह दूर हो सकता है। बोलते कुंती महारानी बोलते हैं कि आप ये जो आपके कर्टन, जो आपका पर्दा डाले हैं, उसको हटाइए, आपका दर्शन दीजिए। क्योंकि भगवान वो पर्दा ढक के रखते हैं। ये जो मायावादी लोग, ये जो निर्विशेषवादी लोग, इनके सामने रखते हैं, सबको दर्शन नहीं देते। कुंती महारानी बोलते हैं कि मैं तो शूद्र हूँ, स्त्री हूँ, मैं कैसे आपको दर्शन करूं, कैसे आपको समझ लूं। हाँ, इसके लिए आप आपका जो पर्दा हटाइए, सबको दर्शन दीजिए। क्योंकि भगवान सबका नियंता है, और भगवान सबको मोहित करके रखते हैं। ऐसे भी देवी देवताओं को भी मोहित करके रखते हैं, ब्रह्मा जी को भी करते हैं। जम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवै वेदै संग पदो क्रमोपनिषदे गायन्ति यम समगा
ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतम न विदु सुरासुर गुणः देवाय तस्मै नमः। बोलते हैं कि सुत गोस्वामी बोलते हैं कि आपका स्तुति कर रहे हैं कौन कौन, ब्रह्मा रुद्र मरुत ये सब लोग आपका स्तुति कर रहे हैं, वेद को गा रहे हैं आपके सामने। और योगी लोग आपके हृदय में, उनके हृदय में आपको आपका ध्यान करते हैं, कितना सालों से ध्यान कर रहे हैं आपको दर्शन करने के लिए। और जो सूर असुर गण, देवता और असुर गण, ये लोग सब तो ऐसे ही मोहित है आपके माया से। ये लोग सब लोग को मोहित करके रखते हैं भगवान। इसके लिए भगवान को अगर हमको जानना है तो फिर हमको भगवान का भक्ति ही करना चाहिए। जैसे मायावादी लोग क्या करते हैं, भगवान को जानने के लिए ज्ञान का मार्ग अपनाते हैं। वो कैसे ऐसा होता है कि जैसे एक हनी बटल, उसको बटल को उसका ढक्कन नहीं खोलेंगे, ऊपर से कितना भी चाटेंगे तो वो उसका टेस्ट नहीं मिलेगा उनको। इसके लिए अगर उस हनी को अगर टेस्ट करना है, उसको ढक्कन खोल के उसका हनी का अगर टेस्ट करेंगे तो भी उसका फिर असली हम टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर भगवान को जानना है फिर भगवान का भक्ति करना चाहिए। भक्ति करके भगवान का तत्व से भगवान को हम जान सकते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी वैसे ही अपना स्तुति में बोलते हैं कि अगर हम ज्ञान के माध्यम से जानना चाहेंगे ऐसे ही होगा। जैसे श्लोक बता रहा हूं, बोलते हैं श्रिया श्रुति भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल लब्ध बोधये तेषा मसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्य यथा स्थूल तुषावघाती नाम। कि जैसे कि धान से उसका चावल निकल गया और उसका और चसू क्या बोलते हैं, उसका छिलका है खाली, उसको अगर कितना भी पीटेंगे उसमें से चावल नहीं निकलने वाला है, वो चसू ही, वो उसका छिलका ही रहेगा। हाँ, खाली हाथ को ही उतना कष्ट लगेगा। वैसा ही हम अगर भगवान को ज्ञान के माध्यम से जानना चाहेंगे और उसी प्रोसेस को हम अपनाएंगे तो हम केवल हमारा श्रम जो है वो विफल होगा, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। अगर भगवान को जानना है तो फिर हमको भगवान का ये जो भक्ति, शुद्ध भक्ति, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, इस प्रोसेस को हमको अपनाना पड़ेगा। कुछ अभिलाषा नहीं होना चाहिए, शुद्ध भक्ति करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और बोलते हैं भगवत भक्त जो भौतिक प्रकृति के उपर्युक्त तीनों गुणों से परे रहते हैं, वे शुद्ध भक्तिमय भाव में अपनी प्रेम दृष्टि से उनके सर्व आनंदमय दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। बोलते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को जानने के लिए क्या होता है ना, तो परम इच्छा से ही ये जो भगवान जो अपने आप को ढक के रखे हैं, उसको वो अपना पर्दा कैसे हटेंगे ना, जब भगवान कृपा करेंगे। हम अपना प्रयास तो करेंगे, जब अपना प्रयास करेंगे और भगवान कृपा करेंगे तभी हम भगवान को देख सकते हैं या भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वैसे ही हम अगर प्रयास नहीं करेंगे और खाली कहेंगे भगवान कृपा करेंगे, ये तो नहीं हो सकता। और हम प्रयास करेंगे और भगवान कृपा नहीं करेंगे, ये भी नहीं हो सकता। दोनों चाहिए, प्रयास और कृपा। और जो भगवान का भक्त होते हैं वो क्या होते हैं, ये तीनों गुणों से परे होते हैं। कि ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। जो भगवान का भक्त होते हैं, ये जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण जो है ये इससे वो ऊपर रहते हैं, शुद्ध सत्व स्तर में रहते हैं। उस स्तर में वो सबको समान देखते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना, वो सबको समान देखते हैं और उस ब्रह्मभूत स्तर में रहते हैं, जो बोलते हैं कि वासुदेव स्थिति, उस स्थिति में रहते हुए वो भगवान का दर्शन करते हैं या भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए भगवान का भक्त जो है वो हमेशा ये तीनों गुणों से ऊपर रहते हैं, दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं। उसी शुद्ध सत्व स्तर में रह के जब भगवान का भक्ति करेगा तभी वो भगवान का धाम जाएगा और भगवान का सेवा करेगा और उन दिव्य आनंदमय दिव्य रूप का दर्शन करेगा।
ये बता रहे हैं श्लोक में। और श्लोक में वही बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि कैसे भगवान परम दृष्टा है और उनका जो तीनों गुणों के कारण कोई जीव उनको समझ नहीं पाता है, उनको समझ नहीं पाता है, क्योंकि वो अधोक्षज है, सबके इंद्रियों से परे है और वो सबका नियंता है, सबका कंट्रोलर है, उन्हीं का कंट्रोल उनके हाथ में सबका बटन है। वो कौन सा भी बटन दबाएंगे उसके हिसाब से इधर सब कुछ चलेगा। हाँ, वो ये नचा रहे हैं सबको, जैसे वो पुतला नचा रहे हैं ना, नचाते हैं, वैसे ही सबको नचा रहे हैं। हम लोग खाली अपने अहंकार के कारण हम लोग बोलते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। जब भगवान नहीं चाहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए भगवान ही सबका कंट्रोलर है, सबका नियंता भगवान है। नारद जी को बोल रहे हैं कि आप समझ लो कि भगवान ही सबका कंट्रोलर है और वही सब कुछ करा रहे हैं। आप जो सोच रहे हो कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली उनका आदेश का पालन कर रहा हूँ, उनका ही सेवा कर रहा हूँ, मैं एक माध्यम हूँ। और ब्रह्मा जी वो बोलते हैं मैं खुद भी मोहित हो जाता हूँ उनका माया से। इसके लिए वो प्रथम जीव है, बुद्धि से ही बना हुआ उनका शरीर। बोलते हैं मैं खुद मोहित हो जाता हूँ, तो ये फिर ये जीव जो है, ये जो लोग, इनका क्या कहना है। इसके लिए वो भगवान का ही, भगवान को ही परम नियंता मानो और वो सबका ईश्वर है, वही सोच के आप उनको ही समझ लो और उनका ही भक्ति करो। वो अपने बेटे नारद जी को ब्रह्मा जी इसमें बता रहे हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी का जय।